कभी ना कभी सबके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। कोई दोस्त, सहकर्मी या रिश्तेदार कुछ मांगता है, चाहे वो हमारा समय हो, कोई मदद हो या बस यूं ही कुछ, और जवाब में लगभग अपने आप हाँ निकल जाता है। और फिर बाद में सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, अरे यार हाँ क्यों बोल दिया, अब अपना जरूरी काम कैसे होगा। ये एक आम कहानी है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, द सुपर पावर ऑफ सेइंग नो से कुछ अंश, वो कहती है कि ना कहना कोई कमजोरी या स्वार्थ नहीं, बल्कि एक छिपी हुई ताकत है। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि आखिर हम क्यों इतनी आसानी से हाँ कह देते हैं और कैसे इस आदत को बदलकर अपनी इस सुपर पावर को जगा सकते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। ये अनुभव लगभग सार्वभौमिक है। हम सब कभी ना कभी इस कश्मकश से गुजरते हैं। उस एक पल में मना करना पहाड़ जैसा लगता है, भले ही बाद में उस हाँ का वजन उठाना पड़े। ये जानना दिलचस्प है कि इसके पीछे सिर्फ सामाजिक दबाव ही नहीं, गहरे मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों क्यों इतना मुश्किल है अपनी ज़रूरतों को सामने रखकर ना कहना। ऐसा क्या है जो हमें अपनी भलाई के खिलाफ जाने पर मजबूर कर देता है? देखिए, स्रोत कई वजह बताता है। एक बहुत बड़ी वजह है दूसरों को निराश न करने की तीव्र इच्छा। हमें डर लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो सामने वाले को बुरा लगेगा, वो हमसे नाराज हो जाएगा, या शायद हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। हम टकराव से बचना चाहते हैं। ये बात तो समझ आती है, रिश्तों को बचाने की चिंता। लेकिन क्या सिर्फ यही है? मुझे लगता है एक और डर भी काम करता है, कहीं लोग हमें मतलबी या अशिष्ट ना समझ लें। आजकल तो ना कहना सीधे सीधे बदतमीजी मान लिया जाता है कई बार। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये दूसरा बड़ा कारण है, अपनी छवि का डर। कोई नहीं चाहता कि लोग उनके बारे में बुरा सोचें। और इसी से जुड़ा है तीसरा कारण, जिसे स्रोत पीपल प्लीजिंग कहता है, यानी दूसरों को हर कीमत पर खुश रखने की आदत, भले ही अपनी जरूरतें पूरी ना हो। ये एक तरह का जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं, ये सोचकर कि सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही हमारा काम है। लेकिन इस सबको खुश रखने की दौड़ में हम शायद ये भूल जाते हैं कि हर हाँ की एक अनदेखी कीमत होती है, जिसे स्रोत छिपी लागत कहता है। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। जब हम किसी ऐसी चीज के लिए हामी भरते हैं जो हमारी प्राथमिकता नहीं, तो हम असल में अपने सबसे कीमती संसाधन, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने लक्ष्यों को दांव पर लगा रहे होते हैं। एकदम। और ये लागत अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देती। स्रोत का उदाहरण याद करें। मान लीजिए कल इम्तिहान है, तैयारी करनी है, दोस्त का फोन आता है, चलो यार पिक्चर देखने चलते हैं, और आप हाँ कह देते हैं। उस एक हाँ में आपने सिर्फ 2-3 घंटे नहीं गवाए, बल्कि अपनी तैयारी, अपने स्कोर, शायद अपने भविष्य के एक छोटे से हिस्से से समझौता कर लिया। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, ये अपनी ही प्राथमिकताओं का अनादर है। यहाँ बात और गहरी हो जाती है। ये सिर्फ बाहरी नुकसान जैसे समय या मौके गंवाने तक सीमित नहीं है। लगातार दूसरों के लिए हाँ और खुद के लिए ना करते रहने का असर हमारे अंदरूनी आत्मविश्वास और आत्ममूल्य पर भी तो पड़ता होगा। निश्चित रूप से। और ये शायद सबसे गंभीर परिणाम है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके दूसरों को तरजीह देता है, तो अनजाने में वो अपने ही मन को ये संदेश भेज रहा होता है कि मेरी जरूरतें, मेरे विचार, मेरा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। धीरे धीरे ये सोच आत्ममूल्य को दीमक की तरह खा जाती है। हर वो हाँ जो दिल से नहीं निकली, अंदर एक छोटा सा शक छोड़ जाती है, क्या मैं काफी हूं? स्रोत में एक पंक्ति है जो थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। There's a simple rule of the brain, what you repeatedly do becomes your identity। यानी दिमाग का एक सीधा सा नियम है, जो काम हम बार बार दोहराते हैं वही हमारी पहचान बन जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर बार अनिच्छा से हाँ कहकर हम अनजाने में अपनी पहचान ही सबकी फरमाइशें पूरी करने वाले, या जिसे कभी भी कुछ भी कहा जा सकता है, के तौर पर गढ़ रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली और शायद थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई है। हमारा दिमाग पैटर्न पहचानता है। जब हम लगातार दूसरों के एजेंडे को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो दिमाग इसे सामान्य मान लेता है। ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है, दूसरों की ज़रूरतें पहले, अपनी बाद में। और फिर हमें आश्चर्य होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में वो क्यों नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं। और इसका एक और नतीजा भी तो है, जैसा स्रोत इशारा करता है। जब हम कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, अपनी सीमाएं नहीं बनाते, तो क्या लोग धीरे धीरे हमारा और हमारे समय का सम्मान करना कम नहीं कर देते?
उन्हें लगने लगता है कि हमारा समय तो फोकट का है, जब मर्जी मांग लो। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच है। अगर हम खुद अपने समय की कद्र नहीं करेंगे तो दूसरों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये विडंबना है। हम हाँ कहते हैं सम्मान पाने या बनाए रखने के लिए, लेकिन लगातार बिना सोचे समझे हाँ कहना अंततः उसी सम्मान को कम कर देता है। लोग जान जाते हैं कि इनकी ना में दम नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक अंदरूनी कश्मकश है। बाहर से हम शायद रिश्ते निभा रहे हैं, लोगों को खुश रख रहे हैं, टकराव टाल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर गैर जरूरी हाँ हमें खोखला कर रही है, हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचा रही है और हमारी अपनी पहचान को धुंधला कर रही है। बाहरी शांति की कीमत आंतरिक अशांति से चुका रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये बाहरी सहमति और आंतरिक असंतोष के बीच का तनाव है जो लंबे समय में बहुत थका देने वाला हो सकता है। ठीक है, तो हमने समस्या की जड़ें तो समझ ली, डर, आदतें, मनोविज्ञान। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे निकले कैसे? समाधान क्या है? बिना अपराध बोध के, बिना रिश्ते बिगाड़े, शालीनता से ना कैसे कहा जाए? स्रोत कुछ व्यवहारिक रास्ते सुझाता है। हाँ, और राहत की बात यह है कि ये तरीके कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्हें सीखा और अपनाया जा सकता है। पहला और शायद सबसे कारगर कदम है जवाब में देरी करें। देरी करें मतलब टालमटोल करें? नहीं, टालम मटोल नहीं, बल्कि सोचने का समय लें। जब कोई आपसे कुछ करने को कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कहें, मुझे 1 मिनट सोचने दो, मैं देखकर बताता हूँ, या मैं अपना कैलेंडर चेक करके कंफर्म करती हूँ, या बस मैं इस पर विचार करके लौटती हूँ। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? तुरंत जवाब ना देने से क्या बदलेगा? सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उस तात्कालिक दबाव से बाहर निकल आते हैं। आपको अपनी भावनाओं और सामने वाले की उम्मीदों के बजाय तर्क और अपनी वास्तविक स्थिति के आधार पर फैसला लेने का मौका मिलता है। आप रेलिश दिमाग से सोच सकते हैं, क्या मैं वाकई ये कर सकती हूँ? क्या ये मेरी प्राथमिकताओं से मेल खाता है? क्या मेरे पास इसके लिए समय और ऊर्जा है? ये आपको जल्दबाजी में हाँ कहने से बचाता है। ये तो वाकई में काम का नुस्खा लगता है, उस दबाव वाले पल से निकलकर सोचने का वक्त निकालना। चलिए, ये हुआ पहला कदम। अब दूसरा कदम है विनम्रता से मना करें, पोलाइट रिफ्यूजल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ना कहने का मतलब रूखा या अशिष्ट होना कतई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ, ये डर तो बहुतों को सताता है कि ना बोलेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। तो फिर विनम्रता से कैसे मना करें बिना ज्यादा भूमिका बांधे? स्पष्टता और सम्मान, ये 2 चीजें जरूरी हैं। आप सीधे कह सकते हैं, लेकिन नरम लहजे में, जैसे मैं समझ सकती हूँ कि ये आपके लिए जरूरी है, लेकिन इस वक्त मैं पहले से ही दूसरे कामों में बहुत व्यस्त हूँ, या अफसोस इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, या ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। जरूरी ये है कि आप अपनी बात कहें, बहाने ना बनाएं और अपने फैसले पर दृढ़ रहें बिना किसी अपराध बोध के। आपकी सीमाएं जायज हैं। स्पष्टता, सम्मान और अपराध बोध से मुक्ति, ये 3 स्तंभ हुए विनम्र ना के। ये तो समझ आ गया, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम मदद तो करना चाहते हैं पर उस खास तरीके से नहीं, या उस वक्त नहीं। क्या उसके लिए भी कोई तरीका है? आप पूरी तरह मना नहीं करना चाहती, या आपको लगता है कि थोड़ी मदद संभव है पर अलग रूप में? अच्छा, उदाहरण के तौर पे आप कह सकती हैं, देखो ये पूरा काम तो मैं अभी नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में जानकारी दे सकती हूँ, या किसी और व्यक्ति का नंबर दे सकती हूँ जो शायद मदद कर सके, या मैं अभी तो इसमें शामिल नहीं हो सकती पर क्या अगले हफ्ते मदद चलेगी, या मैं ये खास काम तो नहीं कर सकती पर क्या मैं किसी और तरह से तुम्हारे काम आ सकती हूँ। इससे आप मददगार भी बने रहते हैं और अपनी सीमा का सम्मान भी करते हैं। सामने वाले को भी लगता है कि आपने उनकी जरूरत को समझा। ये भी एक संतुलित तरीका है। इससे रिश्ते भी बने रहते हैं और अपनी प्राथमिकताएं भी सुरक्षित रहती हैं। और चौथा कदम जिसके बारे में आपने कहा था कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा और शायद नींव बनाने वाला कदम है छोटी ना का अभ्यास करें। प्रैक्टिस स्मॉल नोज। छोटी ना, ये क्या है? मतलब बच्चों वाली ना? नहीं, मतलब रोजमर्रा की छोटी छोटी स्थितियों में ना कहने की आदत डालना। बड़ी मुश्किल ना कहने से पहले छोटी कम जोखिम वाली ना से शुरुआत करना। जैसे जब आपका मन न हो तो किसी गैर जरूरी सोशल प्लान को ना कहना, सेहत के लिए हानिकारक खाने को ना कहना, देर रात तक फोन चलाने की इच्छा को ना कहना। ये छोटी छोटी जीतें हैं। अच्छा, तो ये कुछ वैसा है जैसे जिम में धीरे धीरे वजन बढ़ाना,
पहले छोटे वजन उठाकर मांसपेशियां मजबूत करना, फिर बड़े वजन उठाना। बिल्कुल सही उपमा है। हर छोटी ना आपके ना कहने के आत्मविश्वास की मांसपेशी को थोड़ा मजबूत करती है। जब आप छोटी चीजों में अपनी पसंद नापसंद और सीमाओं का सम्मान करना सीख जाते हैं, तो बड़ी और भावनात्मक रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपनी जरूरतों के लिए खड़ा होना स्वाभाविक रूप से आसान लगने लगता है। ये आदत बनाने की प्रक्रिया है। ये चारों कदम सुनने में तार्किक लगते हैं। देरी करना, विनम्रता से मना करना, विकल्प देना और छोटी शुरुआत करना। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ना कहने के तरीके नहीं हैं, बल्कि ये अपनी कीमत समझने और उसे जताने के तरीके हैं। आपने सार पकड़ लिया। ये सिर्फ एक शब्द का प्रयोग नहीं है। ये अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने और अपनी सीमाओं को परिभाषित करने का अभ्यास है। ये समझना कि आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपके लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर हमें कुछ सबसे अहम बातें गांठ बांध लेनी हो तो वो क्या होंगी? पहली बात तो मेरे जहन में ये आ रही है कि हर बार जब हम बिना सोचे समझे हाँ कहते हैं, तो हम अनजाने में अपनी ही किसी जरूरत, किसी लक्ष्य, किसी सपने को ना कह रहे होते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी उपलब्धि है। हर हाँ की एक कीमत होती है जो अक्सर हमारी अपनी भलाई से वसूली जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो स्रोत हमें याद दिलाता है, वो थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लग सकती है। लोग असल में उनका ज्यादा सम्मान करते हैं जो अपने समय और सीमाओं की कद्र करते हैं। जब आप स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं बताते हैं, तो शुरू में शायद कुछ लोगों को अटपटा लगे, लेकिन लंबे समय में वो आपके समय और आपकी प्राथमिकताओं का ज्यादा सम्मान करना सीखते हैं। और शायद सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि ना कहना स्वार्थ नहीं है। यह आत्मसंरक्षण है, आत्म देखभाल सेल्फ केयर है, और हाँ, आत्म प्रेम सेल्फ लव भी है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों और उन कामों के लिए बचाना जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं, ये स्वार्थ कैसे हो सकता है? बिल्कुल, स्वार्थ होता है दूसरों का हक मारकर अपना फायदा देखना, जबकि अपनी सीमाओं का सम्मान करना, अपनी देखभाल करना है ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिर जो देना चाहें वो खुले दिल से दे सकें, न कि मजबूरी में। ये अपनी जिम्मेदारी लेना है। तो सार ये है कि अगली बार जब कोई अनुरोध सामने आए तो एक पल रुकें, स्रोत की सलाह माने, खुद से पूछें, क्या ये वाकई मेरी प्राथमिकताओं के साथ है? क्या मेरे पास इसके लिए जगह है? और अगर जवाब नहीं है तो गहरी सांस लें और आत्मविश्वास से, विनम्रता से कहें नहीं। वो एक पल का ठहराव, वो आत्मचिंतन का क्षण उस स्वचालित हाँ की मशीन को रोक सकता है। ये अभ्यास से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। सच में ये बदलाव शायद छोटा लगे, पर जीवन में इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अपनी ऊर्जा का मालिक बनना, अपने समय का पहरेदार बनना या आजादी की तरह महसूस हो सकता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल मन में आता है। स्रोत सीधे तौर पे ये नहीं पूछता, लेकिन उसकी पूरी चर्चा इसी ओर इशारा करती है। जरा सोचिए, इस वक्त आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी हाँ है, कौन सी प्रतिबद्धता है जो सबसे ज्यादा बोझिल महसूस हो रही है? वो कौन सा वादा है जिसे निभाना एक थकाऊ काम लग रहा है? ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अपनी मौजूदा हाँ की लिस्ट को खंगालना और फिर ये सोचना कि इसी हफ्ते या शायद आज ही एक छोटी सी मामूली सी ना कहकर, चाहे वो किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी को हो, किसी बेकार की मीटिंग को हो या अपनी ही किसी टालने वाली आदत को हो, आप कौन सी एक जरूरी चीज के लिए थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी सांस लेने की फुर्सत बना सकते हैं? वो कौन सी आपकी अपनी प्राथमिकता है जिसे आप उस बचाई हुई ऊर्जा से सींचना चाहेंगे? ये सवाल सिर्फ ना कहने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि ना कहकर आपके ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को हाँ कह रहे हैं। अपनी सेहत, अपने सपने, अपने सुकून। ये जागरूक चुनाव करके अपनी शक्ति को वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। अपनी कहानी की दिशा खुद तय करना।